पूरी। देखो आपको तीसरा सवाल दिया हुआ है 0.001, इस तीनों के ऊपर क्या है बार, तो x बराबर मानेंगे 0.001 के ऊपर बार, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0.001 001 001, इस तरह से क्या है ये चलता जाएगा। तो ये x बराबर चल रहा है, हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों को किससे गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर, डायरेक्ट किससे गुणा कर देते हैं 1000 से, तो 1000 से गुणा करने पर देखो जब आप 1000 से गुणा करोगे ना x को, जब 1000 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000x, और यहाँ जब 1000 से गुणा करोगे देखो कितनी जीरो 3 जीरो ना, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। वहां पे हम ऐसे 100 से गुणा करें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रहे थे, यहाँ 3 संख्या छोड़ के लगाएंगे क्यों 3 जीरो ना इसलिए 1 2 3, तो इसके बाद यहाँ लगेगा पॉइंट है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1.001 001 001, इस तरह से ये चलता जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। वही तरीका समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो 1000x, इधर तो कितना है 1000x माइनस इधर कितना है x ओनली बराबर 1.001 001, इस तरह चलता जा रहा है, उसमें से घटा देंगे ये वाला ऊपर वाला 0.001 001, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो देखो 1000x में से 1x गया तो कितना बच गया 999x, और इधर 1 में से 0 गया तो 1, और 0.001 001 ये सब क्या है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1/999। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, उतार लो। देखो अगला सवाल क्या है चौथा, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, जैसे मैं पीछे हटता हूं ना उस टाइम पे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो सवाल में। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल कह रहा है 0.9999 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमें दिया हुआ है 0.9999, फिर आगे इस तरह से चलता जा रहा है, तो हम वही तरीका कि माना x बराबर 0.9999, इस तरह से क्या हो रहा है चलता जा रहा है आगे। सबसे पहले किससे गुणा करेंगे इसको 10 से, तो लिख दो यहाँ पे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर देखो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे, पहले इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x, इधर देखो 10 से गुणा करेंगे 1 0 ना, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 9.999, इस तरह से आ जाएगा 9.9999, और ये आगे क्या है चलता जाएगा। फिर वही समीकरण 1 में से समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, नाम दे दो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, देखो किस तरह से घटाएंगे वही तरीका, यहाँ तो 10x है माइनस इधर कितना है ओनली x बराबर यहाँ कितना है 9.9999, इस तरह चलता जा रहा है, उसमें से घटा दो किसको 0.9999, ये चलता जा रहा है। यहाँ कितना बच गया देखो 10x में से 1x गया तो 9x, इधर देखो 9 में से इधर 0 गया तो 9, और 0.999 है इधर 0.999 है, सारे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर आपके पास क्या आ गया 9/9, या तो इसको यहाँ छोड़ दो या फिर इसको 9/9 पे भाग दीजिए तो 1 बच गया, ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो अगला सवाल क्या है पांचवा सवाल है आपका 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, यानी कि भाग देके बताइए। देखो 1/17 एक आपको दिया हुआ है, पी बटा क्यू के रूप में क्या दिया हुआ है ये दशमलव प्रसार, ये कह रहा है इसका दशमलव प्रसार करना है और अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ये बतानी है। ठीक है, यानी कि हम 17 का भाग देंगे 1 में और कितनी बार जाएगा, और वो है जो अंकों की पुनरावृत्ति जो होगी ना बच्चों वो कितने अंकों तक जाकर होगी। ठीक है, तो देखो जब आप इसका एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि जब नीचे कोई आवास संख्या दी हुई हो तो उसमें से एक घटा दो, तो नीचे आवास संख्या 17 दी रखी है उसमें से एक गया तो 16, तो 16 अंक पर क्या होगी 16 अंक पर जाकर
जाकर क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है। और दूसरा तरीका देखो इसको, दूसरा तरीका क्या है कि जब 17 का भाग दोगे ना आप एक में, 17 का भाग दोगे जब आप एक में, तो कितनी बार जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, करके देख लेना। 0.0588 2 3 5 2 2 3 5 2, ठीक है, 9 4 1 1 7 9 4 1 1 7, इसके बाद 6 4 7 6 4 7, यहां जाकर के वापस क्या हो जाएगा, क्या आने लग जाएगा, 0 5 8 ये सब आने लग जाएंगे। यानी कि ये देखो इनकी सबकी क्या हो जाएगी, बाद में अगले पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हम गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक हुए कि नहीं हुए। देखो जब ये हमने यहाँ पे लिखा था कि 16 अंक पर जाकर के हो जाएगी इनकी पुनरावृत्ति, 16 अंक तक दिए देंगे, उसके बाद दोबारा क्या होने लग जाएगी इनकी पुनरावृत्ति होने लग, ठीक है। आप भाग देके देख लेना, 17 भाग एक में दोगे ना तो यही समान आएगा, इसके बाद में फिर दोबारा संख्या हो जाएगी, अंकों की पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। अगला सवाल देखो, छठा कह रहा है पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्या को उदाहरण दीजिए और जहां पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, उनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। देखो आपको क्या करना है, पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्या लिखनी है और संख्या इस तरह से होनी चाहिए कि उनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए और उनका जो भाग जाए वो शांत दशमलव आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 2/5, मैंने क्या ले लिया 2/5। देखो पी बटा क्यू को लिख रखा है, ठीक है, दोनों पूर्णांक है, इसके अलावा क्या चीज है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, दोनों में एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, ठीक है ना, एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। और चौथी बात कहती है इसका शांत दशमलव होना चाहिए। शांत दशमलव मतलब क्या होता है कि इसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, चाहे पॉइंटों में जाओ। देखो 5 का भाग जब आप 2 में दोगे ना तो ये जाएगा 0.524 4 बार, कितनी बार जाएगा 0.4 बार। तो देखो शांत दशमलव है कि नहीं है, शांत दशमलव भी है, पी बटा क्यू भी है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ और भी नहीं आ रहा, ठीक है, सब कुछ फॉलो कर रहा है। और जैसे और ले लो आप उदाहरण कोई 3/5 ले लो, ठीक है, 5 का भाग दोगे ना 0.6 बन गया, ये भी क्या है, शांत दशमलव आ गया। और कोई संख्या देखो याद आ रही हो तो 1/5 ले लो आप, ठीक है, 1/5 ले लो, ठीक है, 1/10 ले लो, 2/100 ले लो। देखो 2/100 भी क्या है, नहीं 2/100 नहीं आएगा क्योंकि 2 का भाग चल जाएगा फिर दोनों में, है ना, इसलिए ये नहीं आएगा, सॉरी। ये ले लो 1/100, ठीक है, इस तरह से ले लो कुछ भी, 3/100 ले लो, चलो 3/100, इसका मान भी 0.003 आ जाएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, शांत दशमलव आ जाएगा। इस तरह से कई संख्या ले सकते हैं पी बटा के रूप में, अनेक संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अगला सवाल देखो 7वां, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे आंसर। आपको नवी क्लास की जो मैथ है वो पूरी पढ़ाई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर, आप बेफिक्र होकर के पढ़ते रहें। और क्लासेज जो होती है वो लगभग कंटिन्यू रहती है, कोई कोई दिन ऐसा आ जाता है जो काम आ जाता है तो क्लासेज नहीं डल पाती है, वरना क्लासेज रोज अपलोड हुआ करेंगी, ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 8वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 8वां सवाल कह रहा है कि परिमेय संख्या दे रखी है 2, 5/7 और 9/11। एक तो दे रखी है आपको 5/7, दूसरी दे रखी है 9/11, ठीक है। इन दोनों के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है आपको, ठीक है, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है इनके बीच की अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है, ठीक है ना, सॉरी माफ करना, 5/7 और 9/11 दोनों परिमेय संख्या है, इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 का भाग दोगे 5 में, 7 का भाग किसमें दोगे, 5 में, तो कितनी बार जाएगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा हमारा 7वां भाग रह गया था बीच का, चलो कर लेंगे। देखो आप भाग देके देख लो यहाँ पे, चलो ऐसे लिख लो, मैं 7 का भाग दिए थे 0.7 1 बच गया, 7 एकम 7 के 3 7 चौक 28, कितने बच गए 2, ठीक है, फिर 7 दूनी 14 6 बच गए, फिर 7 8 56, इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ पे जब आप भाग दोगे 11 का भाग दोगे 9 में, कितनी बार गए देखो 0.90 हो गए, 11 9 99, 11 8 88, 2 बच गए, फिर 11 एकम 11, कितने बच गए 9, फिर 11 9 बच गए तो 11 8 88, फिर कितने बच गए, इस तरह से चलती जा रही है, ठीक है ना। तो देखो दोनों के हमने क्या निकाल लिए, मान निकाल लिए 5/7 और 9/11, इन दोनों के मान कितने आ गए, इसका भाग दिया तो ये आ गया, इसका ये आ गया। अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या, माफ करना, दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, देखो 0.7142 इस तरह से है, तो इसके आगे लिख दो कुछ भी, 0.7 2 4 6 5 4 इस तरह चलती जा रही है, ठीक है। और लिख लो कितनी लिखनी है इसमें, 3 लिखनी है, अलग अलग है ना, 0.72 लिख दिया तो 0.73 लिख लो, 6 9 5 4 6 7 इस तरह चलती जाएंगी, ठीक है। और लिख लो, यानी कि इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच की लिखनी है ना, इससे ज्यादा अधिक होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। और लिख लो 7 5 6 9 तो लिख दिया, चलो 7 6 5 जो भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी लिखो, 3 ये क्या होगी अपनी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक हमारे देखो 7वां सवाल रह गया था बीच में,
इसको भी कर लेते हैं। ऐसी 3 संख्या लिख लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। देखो आवर्ती और अनावर्ती आपको बताया था। आवर्ती का तो मतलब होता है पुनरावृत्ति होनी चाहिए उनकी, ठीक है। अनावर्ती का मतलब होता है पुनरावृत्ति उनकी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी लिख दो, जैसे ही मैंने शायद ये लिखा है, ये तीनों क्या है, तीनों ऐसी हैं, अनावसानी अनावर्ती है, इनको उठा के लिख दो इसमें, क्योंकि अनावर्ती का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति उनकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिख दो, कुछ याद आ रहा हो लिख दो, 4 5 4 5 6 7 4 6 9, इस तरह से लिखते जाओ कुछ भी, है ना। और लिख दो 7 6 2 3 1 5, इस तरह से लिखते जाओ, ठीक है। और एक और लिख लो, 3 बताया इसमें, सॉरी 3 बाकी लिखा है, एक और लिख लो 9 8 2 7 6, इस तरह लिखते जाओ, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएंगे तीनों दशमलव प्रसार हो गया इनका अनावसानी अनावर्ती का, ठीक है ना। इनकी कोई भी देखो पुनरावृत्ति नहीं हो रही कहीं पर भी। 7 6 यहाँ पे 7 6, लेकिन आगे क्या आ गया 2 3 आ गया। अगर 7 से 7 से चलता रहता तो आवर्ती वाला जाता, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता। अब एक लास्ट सवाल बचा है आपका, 9वां सवाल, इसको कर लेते हैं। देखो फिर आपकी 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। 9वें का पहला सवाल है, √23 एक दिया हुआ है आपको संख्या, ये बतानी है कि परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो √23, देखो 23 कैसी संख्या है, आभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल पूरा होता नहीं है, इसलिए कौन सी हो जाएगी ये, अपरिमेय संख्या। कौन सी हो जाएगी ये, अपरिमेय संख्या। दूसरा देखो √225, √225 का मान होता है कि नहीं होता, इसकी तो पूर्ण संख्या होती है, कितना मान होता है इसका, 15। तो कौन सी हो गई ये, परिमेय संख्या। कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। भाई इसका तो पूरा पूरा मान होता है ना, √225 का तो पूरा पूरा मान होता है 15, तो 15 क्या पूर्णांक है, ये क्या होगी, परिमेय संख्या। ऐसे तीसरा है 0.3796, देखो ये कैसी है, परिमेय क्या है, परिमेय, ये भी परिमेय है। कैसे, देखो इसको हम पी बटा क्यू के रूप लिख सकते हैं, 3796 बटे, पॉइंट हटाओगे तो 1 लगा दो, पॉइंट का कितनी संख्या, 1 2 3 4 4 0 लगा दो। देखो पी बटा क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। कैसी हो गई, परिमेय। दोनों संख्या देखो परिमेय भी है, पूर्णांक है ना, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चौथा देखो 7.478478, 7.478478, उससे चलती जा रही है। बताओ ये परिमेय क्या है, परिमेय आगे चलती जा रही है, बताओ ये होगी परिमेय। कैसे होगी तो समझाता हूँ। 7.478, इस इन 478 478 जो संख्या दी हुई है, इसकी क्या हो रही है, बार बार देखो पुनरावृत्ति, 478 478 फिर आगे, तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं हम, बार। देखो बार वाला हमने पहले सवाल किया था, कौन सा सवाल किया था, तीसरा सवाल, जिनके ऊपर बार लग रहे थे उनको हमने क्या किया था, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया था, नहीं किया था। तो इसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये, परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा लास्ट 1.10 00 00 और फिर आगे ये ऐसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये कैसे संख्या है, परिमेय क्या, परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि तो जहाँ पे शुरू में 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, तो हमको तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना। यहाँ पे तो हो रही थी 478 आ रहा है, तो अगला भी 478 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 आ गया तो अगला 10 ना करके आ गया 100, फिर 1000 आ गया, इस तरह से आता जा रहा है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी ये, अपरिमेय संख्या। चलो उतार लो फटाफट। अब हम नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं इससे भी 1.4।